चलिए कहाँ तक आए थे हम लोग। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन में कहता है ए फंक्शन बी। मतलब क्या, ए डिपेंड करता है बी पर। उसी प्रकार से डिमांड डिपेंड करेगा किस पर? प्राइस पर। मांग किस पर निर्भर करता है? पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर 60। तो डिमांड डिपेंड करेगा किस पर? अरे कीमत घटेगी तो मांग, और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। उसी प्रकार से सी डिपेंड अपॉन वाई। सी मतलब कंजप्शन, उपभोग। उपभोग निर्भर करेगा किस पर? आय पर। उपभोग किस पर निर्भर करेगा? आय पर। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट पे निर्भर करता है वाई पर। जिसकी आय ज्यादा होगी निवेश ज्यादा करेगा, जिसकी आय कम होगी निवेश कम करेगा। तो निवेश निर्भर करेगा किस पर? आय पर। चलिए, अब कहता है क्यू एफ इंटू ए बी सी डी। ये सब एसएससी में पूछता है, ये सब रेलवे में नहीं पूछेगा, ये एसएससी में पूछेगा, सीजीएल इस सब के एग्जाम में। अब चलिए, एफ का मतलब फंक्शन। फंक्शन का मतलब डिपेंड करना। फंक्शन मतलब डिपेंड करना। अब बताइए, उत्पादन निर्भर करेगा उत्पादन के साधनों पर। उत्पादन किस पर निर्भर करेगा? अब बताइए, उत्पादन का साधन अच्छा है तो उत्पादन भी अच्छा होगा। उत्पादन का साधन घटिया है तो उत्पादन भी घटिया होगा। सही बात है ना? चलिए आगे बढ़िए। कॉप डेकलस का सिद्धांत है। कॉप डेकलस का, ये अर्थशास्त्री का नाम है सर, अर्थशास्त्री का नाम है। ये कहता है क्यू बराबर ए एल ए के वन माइनस ए। ए को कांस्टेंट मान लीजिए, जैसे भूमि को स्थिर मान लीजिए। दो को है ना, एक बड़ा ए एक छोटा ए। बड़ा ए और छोटा ए को कांस्टेंट मान लीजिए। इसका मतलब भूमि को भी कांस्टेंट मानिए और मशीन को भी कांस्टेंट मानिए, और इसमें पूंजी लगाइए। भूमि भी स्थिर है और मशीन भी स्थिर है, और उसमें श्रम और पूंजी लगाइए। तब देखिए कि उत्पादन कितना कर रहा है। जैसे जमीन को स्थिर मान लीजिए, 5 कट्ठा जमीन, और उसमें श्रम और पूंजी लगाकर देखिए कि मशीन कितना, जमीन कितना उत्पादन कर रहा है। एक निश्चित ही उत्पादन होगा। बोलिए सर। इसी को कॉप डगलस कहते हैं। दो साधन को स्थिर मान लीजिए और उसके बाद अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाइए, उत्पादन। जैसे यहां देखिए, ये लेबर है। एल मतलब लेबर, श्रम। और के मतलब पूंजी। के मतलब पूंजी। अब जरा बताइए कि छत को ढालना है, अब मशीन है छत ढालने के लिए, तो लेबर कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? और अगर मशीन नहीं है तो लेबर, वही बात है। जब पूंजी को कमाएंगे तो लेबर ज्यादा लगेगा, लेबर को कमाएंगे तो पूंजी ज्यादा लगेगी। समझे कितनी बात? आगे, आइसो क्वांट्स कहते हैं इसको। आइसो क्वांट्स, श्रम मात्रा। पहले क्या है? संजोग। संजोग है पहला में। दूसरा में क्या है? पूंजी। तीसरा, चौथा संजोग है ए बी सी डी।
पूंजी कितना? अब जरा बताइए, आप यहां देखिए, आराम से देखिए, श्रम कितना है, तो पूंजी कितनी है। लेकिन हम श्रम को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं, पूंजी को बढ़ाना घटाना चाहते हैं। तो पूंजी घटाइएगा तो श्रम बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पूंजी घटाकर कितना किए? तो श्रम, सब बोलिए, सब बोल बाबू, पूंजी कितनी? श्रम, पूंजी घटकर कितनी? श्रम, ये बात। लेकिन कितनों पूंजी घटाइए चाहे बढ़ाइए, उत्पादन कितना हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सम मात्रा। श्रम और पूंजी में कितना भी परिवर्तन किया जाए, उत्पादन उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया सम मात्रा, आइसोक्वांट्स। नहीं समझे सर? आगे। के बराबर 1/1 - m, m बराबर एमपीसी, एमपीसी बराबर हाफ। बताइए, 1/1 - m का मतलब एमपीसी, तो 1/1 - हाफ। m के बराबर एमपीसी है, एमपीसी बराबर हाफ होता है, तो 1/1 - m को हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? अरे m बराबर एमपीसी, 2 बराबर 4, तो 2 की जगह 4 लिख सकते हैं ना। अच्छा, एमपीसी, एमपीसी कितना है, ऐसा बोलना। तो 1/1 - क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? तो उसी प्रकार से k बराबर 1/s, एस बराबर एमपीएस, एमपीएस बराबर हाफ, तो 1 क्या लिख सकते हैं? 1/s को क्या लिख सकते हैं? एमपीएस, तो 1/ बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ, अगर एमपीएस हाफ है, एमपीएस हाफ है, तो गुणक कितना है? के मतलब गुणक, क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा क्या होगा? तो इसका मतलब कि एस के 2 क्यों हो गया, कि एमपीएस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। के किसका उल्टा होगा? एमपीएस का। के किसका उल्टा होगा? एमपीएस का उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा के। एमपीएस अगर 2/3 है तो के कितना हो जाएगा? कोई आदमी है जो उल्टा नहीं करने आता है? अगर एमपीएस अगर 2/3 है तो के कितना होगा? 3/2। ये उल्टा ना होगा जी। एमपीएस 1/3 है तो गुणक 3 होगा, माने एमपीएस जितना आएगा उसका उल्टा कर देना है, गुणक हो जाएगा। एमपीएस का व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? गुणक। एमपीएस का व्युत्क्रमानुपाती गुणक। अब चलिए आगे बढ़िए। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, जानते हैं ना। उसी प्रकार से एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर, तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए? 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी, अब ये क्लियर हो गया ना क्लियर? इसका मतलब ध्यान रखिएगा,
एमपीसी मतलब क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति कमाता है और अपनी कमाई का एक भाग खर्च करने के लिए रखता है और एक भाग बचाता है। सर, एक भाग क्या करता है? खर्च करने के लिए रखता है, और एक भाग ए सब बोलना तो नींद आ जाएगी, बड़ा खतरनाक समय है ये। तो खर्च करने की प्रवृत्ति को एमपीसी कहते हैं। एमपीसी मतलब खर्च करने की प्रवृत्ति, और बचत करने की प्रवृत्ति को एमपीएस कहते हैं। बचत करने की प्रवृत्ति को एमपीएस, खर्च करने की प्रवृत्ति को, एक क्लियर हुआ? बोलिए सर, खर्च करने की प्रवृत्ति, अब आप लोग नहीं बोल रहे हैं। अब बचत करने की प्रवृत्ति एमपीएस, सीधी बात है। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर एक का मतलब होता है 100%। इनका इनकम है सर, इनकी इनकम है 50,000 रुपया, तो एक बराबर कितना? 50,000। इनकी इनकम 50,000, तो इनकी इनकम मतलब 50,000। अब जरा बताइए, एमपीसी एमपीएस के, एमपीसी जीरो है, एमपीसी जीरो है का क्या मतलब हुआ? खर्चा है नहीं, प्रवृत्ति या खर्च करने, महाकंजूस आदमी, ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे करा ऐसे वाला। वही इतना खिलाई है ये, लेकिन झूठ नहीं बोलिए, खिलाई है ना। अरे हमको छांट करके दिया था लोग। अच्छा है, समोसा नहीं आप लोग को खाए हैं। एमपीसी जीरो है, इसका मतलब खर्च करने की प्रवृत्ति। ए बाबू, जब एमपीसी जीरो है तो एमपीएस कितना होगा? सब बचत करने की प्रवृत्ति है, एक का उल्टा। अच्छा, एमपीसी कितना है आप देखिए तो, अब बताइए। जब एमपीएस बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी, तो एमपीएस बराबर क्या होगा? 1 माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। इसका उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? अब बताइए, एमपीसी अगर एक है तो एमपीएस कितना होगा? एमपीसी मतलब एमपीसी एक है, इसका मतलब सारा पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति है। तो बचत करने की प्रवृत्ति कितनी होगी? जीरो। जीरो का उल्टा। अब बताइए, अब यहां एक बात समझने की चीज है, एमपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे महाकंजूस आदमी भी कुछ ना कुछ खर्च करेंगे ही, कितना भी मक्खी चूस हो जाए लेकिन खर्च करने की प्रवृत्ति होगी ही। कौन जाएगा लाने? पैसा, पैसा दे रहे हैं, कितना चाहिए? अब इतना दे, इतना 500 में हो जाएगा? ये कह रहे हैं मने नहीं है खाने का इसका। एक 1,000। आधा चल। ठीक है, ठीक है। ना, इसके चलते प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अभी 500 रुपया निकाल कर दे देती है, लेकिन इसके चलते प्रोग्राम कैंसिल हुआ। हाँ, तो चलिए अब बताइए, एमपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एमपीएस भी कभी एक नहीं हो सकता। अरे हर आदमी अपनी आमदनी का कुछ पैसा बचा कर रखना चाहता है। हम, हमारी कॉलोनी में एक बूढ़ा आदमी है, देखकर बड़ी दया आती है।
इतना चना और इतना मूंग मिला कर रखते हैं, थोड़ा प्याज रखते हैं, वही बेचारा 5-5 रुपया के बेचते हैं। हम यही सोचते हैं कि बेचारा कि कितना रुपया लाभ होता होगा, कैसे जिंदगी चलती होगी, कैसे जिंदगी चलती होगी। हो सकता है कि अंबानी साहब हम लोग के बारे में यही बात सोचे, कैसे इस सब की जिंदगी चलती होगी। इसलिए एमपीएससी कभी जीरो नहीं हो सकता और ना एमपीएस कभी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन बतला रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एमपीसी 0 के बराबर होता है, एमपीसी 1 के बराबर होता है, एमपीसी 0 से 1 के बीच होता है, एमपीसी 1 से 0 के बीच होता है। क्या होगा? हाँ राइट, 0 से 1 के बीच होगा। एमपीसी कभी 0 भी नहीं होगा। एमपीसी, अरे ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरा अपनी आमदनी खर्च कर देता है। खर्च हो जाना अलग चीज है, खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, कुछ ना कुछ बचाने की प्रवृत्ति होती है। अरे एक शराबी भी कल के लिए शराब कहां से लाएगा, उसको भी चिंता होगी उसको। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, उसी प्रकार से एमपीएस भी कभी एक, एमपीएस कभी 0, तो एमपीएस 1 से 0 के बीच हो सकता है। आगे बोलिए। मार्केट लास्ट में पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ा देंगे मार्केट, उसमें लिखाना भी है, वो सब मार्केट में है। हाँ यहां से पढ़िए। पहला क्या है? अरे बाबू कीमत मांग, ध्यान दे। कीमत मांग का मतलब क्या? जितनी कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा मांग की जाए उसी को कीमत मांग कहते हैं। जितनी कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा मांग की जाए उसी को कीमत मांग कहते हैं। दूसरा क्या है? अच्छा, जिसकी आय ज्यादा होगी मांग ज्यादा होगी, जिसकी आय कम होगी मांग कम होगी। और हम लोग अंबानी साहब जैसी मांग करना चाहेंगे तो संभव है, और झोपड़ी वाला भी हम लोग की तरह मांग करना चाहेगा, संभव है। तो जिसकी जैसी आय वैसी उसकी मांग। बोलिए, नींद आ जाएगी। आगे बोलिए। अरे आय बढ़ेगी तो अच्छी वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। और घटिया वस्तु की मांग, तो आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग घटती है और आय बढ़ने से अच्छी वस्तु की मांग। वेरी गुड, आगे बोलिए। वही हुआ, घटी बता दी है। अरे बाबू, आर्य मांग का मतलब भगवान कृष्ण वो हमेशा तिरछी देखते हैं, उनकी नजर कभी सामने सामने नहीं होती है। खड़ा भी होते हैं तो तिरछी खड़ा होते हैं, सीधा खड़ा नहीं होते हैं। अब भगवान राम सीधा खड़ा होते हैं, वो सीधा देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं, वही तिरछी। देखो कहीं चलो कहीं, इसी को तिरछी कहते हैं। यानी कीमत देखिए, जैसे गाड़ी और पेट्रोल, गाड़ी की कीमत घटी, कीमत घटी किसकी? तब मांग बढ़ी किसकी? पेट्रोल की। कीमत घटी गाड़ी की, मांग बढ़ी, इसको क्या कहते हैं? आरी मांग। कीमत देख रहे हैं किसकी? कीमत किसकी देख रहे हैं? गाड़ी की कीमत घटेगी तो गाड़ी की मांग तो बढ़ेगी, गाड़ी की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग क्या होगी? क्या कर रहा है? कीमत घटी किसकी? मांग किसकी बढ़ी? इसी को आरी मांग कहते हैं। आगे बोलिए। टाइप 2 गो है, पूरक वस्तु और संयुक्त वस्तु। संयुक्त वस्तु का मतलब क्या? आर्य मांग के प्रकार। संयुक्त वस्तु का मतलब क्या? एक साथ दो वस्तु की मांग की जाए, जैसे गाड़ी और पेट्रोल। गाड़ी आज खरीदिएगा तो पेट्रोल 6 दिन के बाद खरीदिएगा। बोलिए ना, तुरंत कर देंगे तो गाड़ी के साथ जूता के साथ मौजा। अरे मेरा मौजों के पहन सकते हैं, अलग बात है,
लेकिन जूता के साथ मौजा, बैट के साथ बॉल। आगे नहीं, और होगा अस्थनापन, जैसे चीनी और गुड़, चाय और कॉफी, यह अस्थनापन हो गया। बहुत आदमी को गुड़ कॉफी की अपेक्षा चाय अच्छी लगती है, बहुत आदमी को ऐसा लगता है, आपको भी। लेकिन अब ध्यान रखिए, कॉफी की कीमत घट गई तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कॉफी की कीमत घट गई तो चाय की मांग घट जाएगी। इसको कहते हैं आरिमा, इसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। आगे बोलिए। नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं वो सब। इंडिफरेंस कर्व, दृष्टा वक्र। अब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। मार्केट चलेगा 1 से 2 दिन। मार्केट मार्केट देखिए, एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है। एक्स वस्तु की 1 इकाई, वाई वस्तु की 11 इकाई। एक्स वस्तु की 2 इकाई, वाई वस्तु की 7 इकाई। एक्स वस्तु की 3 इकाई, वाई वस्तु की 4 इकाई। एक्स वस्तु की 4 इकाई, 2। इसका मतलब क्या हुआ? आप मार्केट में गए, मार्केट में गए 2 वस्तु खरीदने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एक वस्तु है एक्स, दूसरी वस्तु है वाई। अब मार्केट में आप सोच कर गए थे कि एक वस्तु की 1 इकाई खरीदेंगे और वाई वस्तु की 11 इकाई खरीदेंगे। ध्यान से सुनियो, एक वस्तु की कितनी इकाई, दूसरी वस्तु की 11 इकाई। यानी अब मन कर गया कि नहीं, एक वस्तु की 1 इकाई और खरीदे। अब पैसा नहीं है, क्या कीजिएगा? वो वेरी गुड, वाई को कम कर देंगे। वाई को कितना कम किया आपने? वाई को कितना कम किया? 4। इसको कहेंगे 4:1। फिर एक वस्तु और एक्स का बढ़ाया, कितना कम किया? 3:1। ये कितना? इसका मतलब एक अतिरिक्त की प्राप्ति के लिए 2 का त्याग, एक अधिक प्राप्ति के लिए 3 का त्याग, एक की प्राप्ति के लिए 4 का त्याग। इसको कहते हैं तटस्थ वक्र। और इसको वक्र कैसे कहा गया? तो इसी बात को कौन कर दिया है ऐसे? है? आप ही लोग किए हैं क्या? कैसे कैसा कैसा टीचर सब है? टीचर किया होगा, ये सब टीचर का काम है। इतना बढ़िया बोर्ड को खराब कर दिया लोग। अब देखिए, इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। कौन कर्व? इंडिफरेंस कर्व। अब जरा मान कर देखिए आप, ए बी कीमत रेखा है। ए बी कौन सी रेखा है? बोलिए। कीमत रेखा है। कीमत रेखा को बजट रेखा भी कहते हैं। कीमत रेखा को किस नाम से जानते हैं? बजट रेखा के नाम से। कहता है उपभोक्ता संतुष्ट वही होगा, ध्यान से सुनिएगा, उपभोक्ता संतुष्ट वही होगा जहां इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊंचा होगा। अब बताइए, IC1, IC2, IC3 सबसे ऊंचा कौन है? उपभोक्ता संतुष्ट वही होगा जहां इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊंचा होगा। कौन है? लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है उससे कीमत रेखा को मिलना भी चाहिए। तो क्या IC3 से कीमत रेखा मिल रही है? देखिए तो, बोलिए। अरे बोलना भाई। जब कीमत रेखा नहीं मिल रही है, इसका मतलब वहां उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा। अब बताइए, IC2 पर संतुष्ट होगा? वहां क्या हो रहा है? दोनों हो रहा है। IC2 ऊंचा भी है
कीमत रेखा से मिल भी रही है। क्या आईसी 1 पर संतुष्ट होगा? है? क्यों? नीचे है। आईसी 1 क्या है? नीचे है। कीमत रेखा से तो मिल रही है लेकिन नीचे है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी सीधी रेखा नहीं होती। इंडिफरेंस कर्व कभी सीधी रेखा नहीं होती। इंडिफरेंस कर्व कभी एल आकार का नहीं होता। लेकिन होगा कब? जब दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हो जाएगी तो इंडिफरेंस कर्व सीधी रेखा होगी। सुन रहे मेरी बात? अच्छा, पूर्ण स्थानापन्न चाय और कॉफी कभी एक जैसा होगा? चीनी और गुड़ कभी एक जैसा होगा? जिस दिन चाय और कॉफी एक जैसा हो जाएगा उसी दिन इंडिफरेंस कर्व सीधी रेखा हो जाएगी। तो न वह होगा न यह होगा। न वह न यह होगा। हम कहें आपको जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे आपको बिना परीक्षा दिए हुए नौकरी दे देंगे, न प्रधानमंत्री बनेंगे न नौकरी देंगे। बोलिए हो। और जिस दिन बन गए आइएगा यहाँ का कार्ड लेकर के, एकदम पक्का नौकरी पक्की एकदम बिना परीक्षा दिए हुए। क्या बनना चाहिएगा नोट कागज पर लिख लीजिएगा। कौन पद पर जाना चाहते हैं लिख लीजिएगा। अभी ना कहिए कि प्रधानमंत्री बना दीजिए। सिपाही बनना है, पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, डीएम बनना है, ये सब बोलिएगा। समझाइए समझाइए समझाइए। और दो वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो इंडिफरेंस कर्व एल आकार का होगा। अरे पूर्ण पूरक भी कभी नहीं होगा। जा जा जा, यहाँ पेट्रोल लग कर गए थे गाड़ी हो गई। सुने थे कभी? ए, ए खन्ना, गाड़ी कभी पेट्रोल बन सकती है क्या? पेट्रोल कभी गाड़ी बन सकती है क्या? तो दो पूरक वस्तुएं। क्वेश्चन यदि पूछते कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है तो ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता हुआ, देखिए ना, ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता हुआ है कि नहीं है? इंडिफरेंस कर्व कभी सीधी रेखा नहीं होती। लेकिन कब होगी? जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो जाए तब। इंडिफरेंस कर्व कभी एल आकार का नहीं होता। लेकिन कब होगा? जब दो वस्तुएं पूर्ण पूरक हो जाए तब। आगे बोलिए। सब हो गया, वही हो गया ये वाला। सब खत्म, सब खत्म। माइक्रो मैक्रो वही ना हो गया। उपभोक्ता का संतुलन ये आईसी 1 2 पर। माइक्रो एंड मैक्रो। अरे बाबू, माइक्रो के जनक एडम स्मिथ हैं। माइक्रो के जनक कौन है? बोलना। माइक्रो के जनक। अब मैक्रो के जनक केन्स। माइक्रो के जनक अब मैक्रो के जनक केन्स। और माइक्रो मैक्रो को अलग किया था रेगनर फ्रिस। माइक्रो मैक्रो को अलग किसने किया था? रेगनर फ्रिस। देखिए सर, जब छोटी इकाई का अध्ययन हो तो माइक्रो, जब छोटी इकाई का अध्ययन हो तो माइक्रो, अब बड़ा का अध्ययन हो तो मैक्रो। छोटी इकाई का अध्ययन हो तो माइक्रो, अब बड़ा का अध्ययन हो तो मैक्रो। अब बताइए, केवल इनके परिवार की आय का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइक्रो। सब बोलिए। और पूरे के परिवार का अध्ययन मैक्रो। हिंदी में बोल, अंग्रेजी में दोनों एक जैसा लगता है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, अब मैक्रो का मतलब व्यापक। तो अगर सूक्ष्म होगा तो सूक्ष्म बोलिएगा, सब बोलिएगा। अब मैक्रो होगा तो व्यापक बोलिएगा। अच्छा, पूरे गांव का अध्ययन। अच्छा, अब पूरे ब्लॉक में एक गांव का अध्ययन। तो वही गांव व्यापक कहीं हो रहा था, वही गांव कहीं सूक्ष्म हो गया। पूरे जिला का अध्ययन। अब पूरे जिला में एक ब्लॉक का अध्ययन। वही ब्लॉक पूरे व्यापक था तो वही ब्लॉक क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। समझे कि नहीं बात? पूरे स्टेट का अध्ययन। अब पूरे स्टेट में एक जिला का अध्ययन। पूरे देश का अध्ययन। अब पूरे विश्व में एक देश का अध्ययन। तो कहीं पूरा देश भी व्यापक है तो कहीं पूरा देश भी सूक्ष्म है। इसलिए हमने चार्ट बना दिया है वहां, चार्ट। उस चार्ट को आप लोग रट जाइए सीधा।
चाट है दिया हुआ, कहीं चाट के दुकान पर चल जाइएगा, उसको बढ़िया से टुकड़ी टुकड़ी काट कर खा जाइएगा, मतलब चट जाइए, रट जाइए। आगे, आगे क्या है? विक्रय लागत, किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसी को विक्रय लागत कहते हैं। अमिताभ बच्चन से प्रचार करवा दिया कूल कूल नवरत्न तेल, अब लोग देखेगा कि अरे ए अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाते हैं तो सब बाल बचा हुआ है, तो हम भी नवरत्न तेल लगावे। संभव है? बोलिए, नहीं संभव है। एक बाल नहीं है उनका, सब बाल उड़ा हुआ है, सब रोपाए हुए हैं बाल। हमारा क्या परसेंट बाल है? हमारे माथा में कितना परसेंट बाल होगा? 20%, 10% होगा, 20% होगा। ये हमको खुश कर रहा है, ये हमको खुश कर रहा है। पीछे है, पीछे है। साफ। अब चलिए, राजगीर, बिक्री को बढ़ाने के लिए जो खर्च किया जाता है उसी को विक्रय लागत कहते हैं। अब बताइए, विज्ञापन क्यों किया जाता है? बिक्री को बढ़ाने के लिए। ये लोग विज्ञापन पर खूब जाते हैं, अब विज्ञापन पर देख देख कर सामान खरीदते हैं। कौन? ऑनलाइन। ये लोग का तमाशा है ऑनलाइन। आ गया। आगे, अरे अर्थशास्त्री कहते हैं मानव ने किसी वस्तु का उत्पादन किया ही नहीं है। अब लीजिए, अर्थशास्त्री कहते हैं कि मानव ने किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया, मानव ने किसी चीज की उपयोगिता को बढ़ाया है केवल। जैसे पंखा को किसने बनाया? मानव ने। लेकिन पंखा किस चीज से बना? नेचुरल चीज से, लोहा से। लोहा किसकी देन है? तो प्रकृति प्रदत्त चीजों को मानव ने रूप गुण आकार में परिवर्तन करके ये काम कर दिया है। तो केवल उपयोगिता को बढ़ा दिया है ना? सही कि गलत? बेंच का निर्माण किसने किया? मानव। लेकिन किस चीज से किया? लकड़ी कहां से लाया? प्रकृति प्रदत्त। तो प्रकृति प्रदत्त चीजों को मानव उसको रूप गुण आकार में परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, उसी को उत्पादन कहा जाता है। सही बात है, गलत बात है? सही बात। उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। अब भूमि पर लगान लगता है, आमिर खान वाला लगान। कैसे लगान लगता है सो देखिए। भूमि का ग्रेड है ए, बी, सी, डी। सब भूमि अलग अलग होती है कि नहीं होती है? अर्थशास्त्री कहते हैं अर्थशास्त्री कहते हैं प्रकृति प्रदत्त सभी चीजें भूमि है। पहाड़ भी भूमि है, नदी भी भूमि है। भूमि तो भूमि है ही। सब पर 100 रुपया खर्च किए। भूमि का ग्रेड अलग अलग है। कोई ए ग्रेड का मतलब उत्तम भूमि, इससे घटिया हो गई बी, इससे भी घटिया हो गई, इससे सबसे घटिया भूमि जो हुई अंतिम भूमि, उसी को सीमांत भूमि कहते हैं। अंतिम भूमि को क्या कहेंगे? सीमांत भूमि। बच्चे अंतिम भूमि को क्या कहते हैं? सीमांत भूमि। खर्चा किए सब पर बराबर, क्या उपज बराबर होगा? अंतर होगा। उपज 20, 15, 10, 5। तो लगान कैसे लगेगा? 20 - 5, 15 - 5,
10-5, अब 5-5, इसलिए इसको कहा गया नो रेंट लैंड। अंतिम भूमि पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता, अंतिम भूमि लगान उत्पन्न नहीं करती, यही है लगान रहित भूमि कहते हैं इसको। किसको? इसको कहते हैं लगान रहित भूमि। आगे क्या है? अब आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं लगान केवल भूमि पर ही नहीं लगता, उत्पादन के अन्य साधनों पर भी लगता है। जैसे नदी में मछली मार रहे हैं, लगान वहां भी लगता है, दिखता नहीं है। जंगल में लकड़ी काट रहे हैं, वहां भी लगते हैं, दिखता नहीं है। उत्पत्ति ह्रास नियम। अब भूमि पर क्या है? जल्दी दिखता है, अंतर यही है। आगे पूंजी के प्रकार। हाँ पूंजी, पहले पूंजी समझिए, आज छोड़ देते हैं इतने पर, खत्म हो जाएगा। अब बाजार बचा हुआ है, वो तो खुद पढ़ने का है। ओ वो बजरंग वाले मंगल, क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन लाएंगे? हम क्वेश्चन दिए हुए हैं, ले लिए वहां से, ले लिए हैं तो उसको बस सब व्याख्या दिया हुआ है, उसमें सब व्याख्या हम किए हुए हैं हाथ से, वो लेते आइएगा। उसमें जहां दिक्कत होगी हमसे पूछ लीजिएगा, सब ले लीजिएगा क्वेश्चन, सब लोग ले लीजिएगा, जहां दिक्कत होगी। हाँ, और कुछ हम अभ्यास भी करा देंगे, कुछ नहीं, कुछ करा देंगे, ज्यादा थोड़ी से करा देंगे, कुछ अभ्यास करा देंगे। समझ गए सर? आइए नीचे से ले लीजिए, नीचे मिलता है। सोमवार को आइए, हम सोमवार को मिलते हैं। हाँ वाह, देखिए वाह वाह वाह, उतना क्वेश्चन तो है ही, व्याख्या हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे, वो तो है ही आपके पास, उसमें व्याख्या भी किया हुआ है। उसको क्या पढ़ाना है, वो तो खुद व्याख्या हम करके दे ही दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करा देंगे, लेकिन ज्यादा संभव नहीं है।